अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। तो मैंने सोचा यार ऑफिस से घर जा रहा हूँ तो एक और जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना लेता हूँ इन्फॉर्मेटिव टाइप किस्म की, जिसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो स्पेशली ACCA स्टूडेंट्स और मेंबर्स के लिए जो यहाँ पर UAE में जॉब के लिए आने का प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो में ये बताऊंगा कि ACCA का क्या स्कोप है, यहाँ पे क्या स्टेटस है, और अगर वो ACCA करके यहाँ पे आते हैं तो उनको उसका क्या एडवांटेज मिल सकता है। उससे पहले आप लोगों को इस बंदे को दिखाता हूँ। ये बंदा जो है ज़बरदस्त बाइक है इसकी, बाइक पे जा रहा है हमारे साथ साथ। चलो अच्छा जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यार ACCA का क्या फ़ायदा है यहाँ पर, और उनको जॉब कैसे मिल सकती है, सैलरी कितनी हो सकती है, और उस ACCA का क्या यहाँ पे एडवांटेज है, स्पेशली गल्फ़ में, मिडल ईस्ट में, दुबई में, अबू धाबी में क्या इसका स्कोप है, और जॉब कितने तक मिल सकती है। सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि ACCA बॉडी का यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट है इनके साथ, जो इनकी लोकल बॉडी है UAE की, उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, MOU साइन हुआ है कि अगर आप ACCA फुल मेंबर हैं तो जो यहाँ की लोकल बॉडी है UECA, वो आपको अपना CA अवॉर्डेड कर देती है विदाउट किसी कॉस्ट पर। आपने क्या करना होता है, आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी, ACCA का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, गुड स्टैंडिंग ऑर्डर, जो एक सर्टिफिकेट निकलता है हमारे पोर्टल से ACCA के, क्योंकि मैं खुद भी ACCA मेंबर हूँ। तो और जो रेजिडेंस वीज़ा होता है, जब आपको कंपनी कोई वीज़ा दे देती है, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, उसका ऑफ़र लेटर, या फिर ऑफ़र लेटर पे नहीं कह सकते आप, जो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी होती है ना रेजिडेंस वीज़े की, वो, और साथ एमिरेट्स ID, ये आपने स्कैन करके उनकी ईमेल पे जो है वो भेजना होता है। तो विद इन 2 वीक्स में वो आपको जो है ना ACCA बॉडी से कंफर्म करके कि इनके ड्यूज़ क्लियर हैं, यानी कि एनुअल सब्सक्रिप्शन पूरी पे की है इन्होंने, इस बंदे ने, तो वो आपको जो है अपना CA अवार्ड कर देते हैं। अब जब वो CA आपको मिल जाता है तो वो एक अच्छी एक है कि आपके पास लोकल बॉडी का भी जो है वो अकाउंटेंसी की क्वालिफ़िकेशन है। पहले तो इन लोगों का जो था ना लोकल UECA की कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं होती थी, अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया 300 दरम। अगर आपके पास यहाँ का CA है तो फिर आपको जो है ना हर साल 300 दरम पे करने पड़ते हैं अपनी एनुअल मेंबरशिप को रिन्यू करने के लिए। और मे भी वो कुछ CPDs जो हैं वो भी हों इनके, क्योंकि वो भी मे बी इन फ्यूचर यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे जी, आपने इतने CPDs जिस तरह ACCA के होते हैं कि आपने साल में इतने CPD कंप्लीट करने हैं, तब फिर ही हम आपकी जो एनुअल मेंबरशिप है उसको रिन्यू करेंगे ईच ईयर। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर। बहरहाल अभी जो कुछ दिन पहले मुझे ईमेल रिसीव हुई थी UECA की तरफ से कि आपने 300 दरम जो है मैं डिपॉज़िट करवाने हैं, तो जो एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है। बहरहाल अभी तक मैंने वो जमा तो नहीं करवाया, इन फ्यूचर में भी मैं जमा करवाऊंगा, क्योंकि ये कंपलसरी, अगर आपने यहाँ पर रहना है, जॉब करनी है और उस सर्टिफिकेट से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर तो आपको लाजमी करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। एक चीज़ ये, और एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था ACCA की जो सबसे अच्छी है वो ये कि ACCA का ये है कि जब आप क्वालिफ़ाई कर लेते हो, आपको जो कोई भी उसकी अपडेट्स हैं, या कोई बुक या सर्टिफिकेट या मेंबरशिप सर्टिफिकेट, वो लोग आपकी कंट्री में भेज देते हैं आपके ईमेल एड्रेस पर, जो आपका कॉरेस्पोंडेंस घर का एड्रेस होता है या जहाँ भी आपने एड्रेस दिया होता है वहाँ पर आपको भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि UECA वाले ये काम नहीं करते। आपको जो है अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए इनको कोरियर कंपनी को अरेंज करना पड़ता है। आप किसी भी कोरियर कंपनी को अरेंज कर लेते हैं, वो 30 to 40 दरम लेता है, तो आपका सर्टिफिकेट कलेक्ट करके जहाँ पे आपने एड्रेस दिया होता है ये वहाँ पे भिजवा देते हैं आपका सर्टिफिकेट। और इनका ऑफिस जो है वो शारजाह में है UECA वालों का।
तो आराम से वो आपको कलेक्ट करके, चूँकि मैं अबू धाबी में रहता हूँ, तो वो आपको जिस डेस्टिनेशन पे आपको चाहिए होता है वो आपको दे देते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी सर्टिफिकेट की जी, ACCA अब है तो आपको यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। लेकिन अब दूसरी बात ये कि भाई इतना कुछ कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, ये ले लिया, अब यहाँ पे जॉब मिल जाती है, और अगर जॉब मिलती है तो कितने तक मिल जाती है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, या कोई इंपॉर्टेंस भी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्टिफिकेट की। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप पाकिस्तान में आपके पास CA है, जिस तरह आप इंडिया में किसी और कंट्री में हैं, UK में ICAW है, CCA है, स्कॉटलैंड में, जहाँ कहीं भी हैं आप, कनाडा में हैं, तो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत वैल्यू होती है। आप जैसे क्वालिफाई करते हैं, मेंबर बनते हो, आपको जॉब अच्छे मिल जाती है, अच्छे पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे यार ये सीन होता है, अगर तो आप मेंबर हो और पोस्ट मेंबर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल किसी कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म की हुई है, आपको काम आता है, तो फिर यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी जो मिल जाती है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 से 12 हज़ार दरम तक मिल जाती हैं आपको। 8 हज़ार से लेके 12 हज़ार दरम तक आपको इजीली सैलरी जो है ना मिल जाती है यहाँ पर। और इतनी सैलरी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे रहने के लिए, गुजारा करने के लिए। स्टार्टिंग में अगर आप अपनी कंट्री से आते हो, जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इधर से अगर आप आते हो और आपको स्टार्टिंग इतने तक सैलरी मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छा आपको स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपको 8 से 12 हज़ार के दरमियान तक सैलरी मिल जाए तो आपकी सेविंग भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि मार्केट में यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जॉब के लिए, और कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, और यहाँ पे टैक्स का भी इतना काम नहीं है, सिर्फ वैट है 5% स्टेट वैट। अगर आपने BCom किया हुआ है और थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है तो आपको कोई मसला नहीं होगा उसको वैट को समझने के लिए। वैट वैसे ही जैसे सेल्स टैक्स होता है 5% स्टेट, तो आपको इतना मसला नहीं होता, आपको पता होता है यार ये इनपुट वैट है, ये आउटपुट वैट है, नेट वैट कितना पे करना है, कितना रिसीव करना है, बस बात ख़त्म। मंथली रिटर्न्स बनानी होती हैं आपने, क्वार्टरली, मंथली, वो बना के आपने दे देनी होती है। इतना डिफ़िकल्ट कोई सिस्टम नहीं है। और दूसरा ये कि जिस तरह आप अपनी कंट्रीज में होते हैं, वहाँ पर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होती है, लॉ की बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, टैक्स के केसेस होते हैं, ऑडिट होता है। यहाँ पे इतना भी कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इतना कम्प्लेक्स नहीं है कि एक आम ग्रेजुएट बंदा या जिसने MCom किया वो इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर लेता। लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है किसी भी बॉडी की जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज होती हो, तो वो फिर आपके फ्यूचर में जो आने वाला वक्त होता है ना, वो बड़ा आसान कर देता है। आप इजीली 5-7 सालों में यहाँ पे अच्छा ग्रो कर जाते हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं, अच्छी सेविंग कर लेते हैं, फिर दुनिया में और भी रास्ते निकल आते हैं। फिर ये कि आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो जाता है कि यहाँ पे आप आते हो, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनके साथ काम करते हो, उससे ये होता है कि प्रेशर में आप काम कर रहे होते हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, आपकी लर्निंग बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पर उनके क्वालिटी, जो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, वो एज ए इंटरनेशनल लेवल पर ही आपका कॉन्सिडर होता है कि यार ये क्वालिटी अचीव करनी है, ऐसे काम करना है। ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा मज़ा आता है लोगों को दूसरे नेशनैलिटीज़ के लोगों के साथ काम करने में, एक सेटिस्फेक्शन भी है। और ये है कि अगर आपने एफ़र्ट की हो, कोई अच्छी डिग्री या क्वालिफ़िकेशन ले ले, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, यहाँ पर इजी हो जाती है लाइफ। आपको ग्राउंड से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बेसिक से मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा इजी हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर आपको आपकी होम कंट्री से जॉब मिल जाए वो तो बहुत अच्छा है, आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपके पैसे बचेंगे, वीज़े के पैसे बचेंगे, टिकट के, फिर इनिशियल जो आपने वहाँ से यहाँ पर आना है उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं, थोड़ी टेंशन भी होती है क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी नहीं होगी आप लोगों को। आप इजीली आओगे, वीज़ा आपको मिला होगा, वो कंपनी कुछ दिन के लिए अकोमोडेशन भी अरेंज कर देती है, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे आओगे। लेकिन मोस्टली अब कम लोगों को कंट्रीज से, उनकी जो लोकल कंट्रीज़ है वहाँ से हायर किया जाता है। मोस्टली लोग यहाँ पे आके सर्चिंग करते हैं, खुद देखते हैं कंपनीज कैसी है, कैसा इनका एनवायरनमेंट है, इसकी ग्रोथ कितनी है, फिर वो ऑप्शन चूज़ करते हैं कि यार मैंने किस कंपनी में
किधर काम करना है, क्या मुझे सूटेबल है, और ये जो काम मुझे मिल रहा है ये मैं करना भी चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रहा, मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन कितनी है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे आके ही पता चलती हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, मैं यहाँ पे कितना अर्सा रह सकता हूँ, कितना अर्सा नहीं रह सकता। ये चीज़ें यहाँ पे ही पता चलती हैं। और दूसरा ये कि जब आप वहाँ से आते हो तो अपनी सीवीज़ के डिफरेंट फॉर्मेट बना के आने चाहिए आपको, और पेजेस मैक्सिमम 2 होने चाहिए। और जो बाय हैंड जो है ना वो अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली अकाउंट साइट पर या ऑफिस मैनेजमेंट साइट पर ये जॉब ढूंढ रहे हैं तो बाय हैंड सीवीज़ ड्रॉप करना वो कोई सूटेबल नहीं लगता। वो तो अगर आप सेल्स में हो ना तो फिर फ़ायदेमंद है, अगर आप प्रोफेशनल साइट पर अकाउंट्स की एडमिन साइट पर तो फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। और जो ऑनलाइन साइट हैं अच्छी, जहाँ से जॉब्स भी ज़्यादा आती हैं, रिप्लाई भी आते हैं, इंटरव्यूज़ भी आते हैं। और जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने तो मोस्टली इंडीड पर अप्लाई किया था। इंडीड सबसे ज़बरदस्त साइट है। अगर कोई बंदा आ रहा है अकाउंट्स की स्पेशली जॉब ढूंढने के लिए तो इंडीड सबसे अच्छी साइट है। वहाँ पर नॉर्मली सुबह लोग उठते हैं 5 बजे, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता करने के बाद जब वो रूम में सब लोग चले जाते थे ना तो फिर मैं अप्लाई करना शुरू करता था। सुबह 8 साढ़े 8 से 11 बजे तक, 12 बजे तक, फिर रेस्ट करना, फिर नमाज़ पढ़नी, फिर अप्लाई करना शुरू करना। मैक्सिमम 4:30 तक मैं अप्लाई करता था। उसके बाद तो ऑफिस वैसे भी क्लोज़ हो जाते हैं, कोई देखता भी नहीं है। वो अगर सीवी किसी के पोर्टल में जाती भी है तो वो बहुत नीचे नीचे आ जाती है। तो जो मैनेजर्स लेवल के, एचआर लेवल के लोग हैं वो इतना सॉर्ट आउट नहीं करते सीवीज़ को कि बिल्कुल डीप डाउन में जाके देखेंगे। जो पर फ्रेश सीवीज़ होती हैं 6 7 8 9, मेरे ख्याल से वो उसी को फ़िल्टर लगा के उन्हीं को बुलाती हैं। मे बी और सबको देखते हो, सब कुछ देखते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो नॉर्मली मैं 4 साढ़े 4 बजे तक ही अप्लाई करता था। उसके बाद तो मैं रेस्ट करता था, घर बात कर लेता था। और दोस्त वगैरह भी आ जाते थे जो रूम के लोग थे, उनके साथ गपशप, शाम को मैं वॉक पे चले जाता था। वॉक भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये कि इंडीड अच्छी साइट है, डॉबीज़ और इंडीड, यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं वो पैसे भी पे कर देते हैं। जिस तरह मेरा एक दोस्त था, उसने बताया कि यार डॉबीज़ल पर मैंने पैसे पे किए हैं $50। तो ये होता है कि वो मेरी सीवी सबसे ऊपर आएगी। पहले आप ना करें पहले मंथ में, लेकिन जैसे जैसे टाइम कम हो तो आप लोग अपने एडवर्टाइज़ करें अपनी सीवी को, अपने आप को। $50 से $60 लगते हैं आपके। वो ये होता है कि आपकी सीवी पे हर साइट पर, हर जगह, हर छोटा सा ऐड आपका आ रहा होता है, आपकी सीवी ऊपर होती है। तो फिर जो एचआर के लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा इजी होता है। और उसके बाद जो है एक और जो प्लेटफॉर्म है वो है उसका लिंक्डइन का। लिंक्डइन पे अपनी जो है प्रोफाइल बना के आएँ, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आप आ रहे हैं वो आपकी प्रोफाइल उधर होनी चाहिए, अच्छी तरीके से बना के आएँ। उसमें अपनी सीवी अपलोड करें, अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफ़िकेशन सारा कुछ मेंशन करें उस पर। पहले ही वहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि अगर आपकी सीवी रिसीव होती है तो बाद में आपके लिंक्डइन पे जाके आपकी प्रोफाइल देखते हैं। वहाँ से देखते हैं कि यार इसके कनेक्शंस कितने हैं, किन लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। ये सब चीज़ें वो छोटे से 4 मिनट में, 2-3 मिनट में अगर आपको रखना हो, आपकी सीवी उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की हो, तो वहाँ पे जाके सारे कमेंट पढ़ लेते हैं कि इसने कोई आर्टिकल लिखा है, नहीं लिखा, कोई बात ऐसी की है जो उसके काम से रेलिवेंट है, किसी और ने इसके काम पे कमेंट किए हैं कि नहीं किए। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपके प्लस पॉइंट्स होते हैं यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग भी इसी तरह के हैं जिस तरह के हम लोग होते हैं, कोई नए नहीं होते। हम यही सोचते हैं कि यार हम तो कुछ नहीं है, पता नहीं वो क्या है, तो वो भी हमारे जैसा ही होता है और हम भी उसके जैसे ही होते हैं। कोई नई चीज़ें या नई बातें तो कुछ भी नहीं है। बस ये होता है कि ऊपर वाले का नाम लेके हिम्मत करनी चाहिए, नेक नियति से अप्लाई करना चाहिए।
और एक अच्छा अगर आप एम लेके आएंगे मेहनत के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने बेशक अपने लिए, तो फिर अल्लाह पाक भी उस काम में बरकत डालता है, हिम्मत बढ़ती है और लाइफ स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे आते हैं फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छा है यार। अगर प्लान हो अगर इंसान का अपनी कंट्री से बाहर जाके अर्न करने का, तो एक अच्छी जगह है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के लोगों के लिए, वो इजीली आ जाते हैं, विज़िट वीज़ा लेते हैं, कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब मैंने विज़िट वीज़ा लिया था तो मुझे 3 महीने का मिला था 35,000 दिरहम का। तो आराम से 35,000 दें, 30,000, 35-40 जितना भी है वो दें, टिकट ले आ जाएँ। अगर अकोमोडेशन अरेंज हुई भी है ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन चेक करें, डोबीजाइल पे आपको रूम भी मिल जाता है और बेड स्पेस भी मिल जाती है। इतना मुश्किल नहीं है रूम ढूंढना, बेड स्पेस ढूंढना। यहाँ पे बहुत इजी है। जब आप एडजस्ट हो जाते हो तो खाने पीने का भी पता चल जाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बंगाली रेस्टोरेंट है, खाने का भी मसला नहीं है, वही टेस्ट होता है, सब कुछ वही मिल जाता है आदमी को, इतना डिफरेंस नहीं लगता। अगर आपको उर्दू हिंदी नहीं भी आती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सब चलती यही है। ऑफिस में बेशक लोग इंग्लिश में बात करें, लेकिन जब यहाँ पे होते हैं तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। जिस तरह मैं पाकिस्तान से उर्दू में बात करता हूँ, कोई हिंदी में बात करेगा, कोई मलबारी में बात करेगा। फ़िलिपाइन के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, जिनको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे उसमें बात करते हैं। हमारे पठान भाई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, वो पश्तो में बात करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपने जो लोग होते हैं फिर अपने अंदाज से बातचीत करते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। टाइम निकल जाता है। अब मुझे आए हुए यहाँ पर 1 साल हो गया, पता ही नहीं चला 1 साल कब निकल गया यार। टाइम निकल जाता है यार, सुबह जाओ शाम आओ, सुबह जाओ शाम आओ, बस ऐसे ही टाइम का पता ही नहीं चलता। और दूसरा ये कि अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जॉब्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती रहती हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ लाहौर पाकिस्तान से, तो वहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आती रहती हैं। अगर आप अप्लाई करें तो जॉब मिल जाती है। कुछ लोगों को स्टार्टिंग जो है वो 4,000 दिरहम देते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको पैसे मिलते हैं। नॉर्मली अगर आप एसी से एफिलिएट हैं तो आपको 5,000 तक इजीली जॉब मिल जाती है, 5,000 दिरहम तक। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर 7-8 से लेके 12,000 15,000 तक आपको जॉब मिल जाती है। इतने पैसे यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। फिर अगर आपका फ्यूचर में प्लान यहाँ पे रहने का हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं। क्योंकि मैं अबू धाबी में रहता हूँ तो यहाँ पे शाबिया साइड पे, मुस्तफ़ा साइड पे ड्राइविंग स्कूल है। लोग आराम से 4-5 हज़ार दिरहम लगते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद आप गाड़ी ले लो, कोई 8-10-12,000 15,000 तक गाड़ी मिल जाती है। वो भी कोई इतना इशू नहीं। पेट्रोल सस्ता है यहाँ पे, 1.5 दिरहम का पेट्रोल है। टैंकी फुल करो, जहाँ मर्जी घूमो फिरो, इतना कोई इशू नहीं होता। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो मेरे दूसरे दोस्त हैं वो भी आपसे कभी बातचीत करें, क्योंकि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आपके साथ, ताकि आपको हेल्प हो। यार जब मैंने शुरू में चैनल बनाया था ना, बहुत साल पहले चैनल बनाया था, तो मेरा बेसिक एम ये था कि यार मैं पैसे कमाऊँ। मेरा बेसिक एम पैसे कमाना था। मैंने बहुत देर पहले एक दोस्त था, उसका चैनल था, तो मैंने कहा यार मैं भी बना लेता हूँ, उसको पैसे आते हैं। तब उसका चैनल मोनेटाइज नहीं था, तो मैंने सोचा यार मैं भी बना लेता हूँ। मैंने भी बना ली, लेकिन उसके बाद मैंने कभी वीडियो नहीं डाली। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि यार जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। कहाँ से? वो यूट्यूब से। क्योंकि और तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं था यहाँ पर। दोस्त थे 2-3 अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सेफ साइड यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी थी, बहुत ज़्यादा देखी थी। उससे पता चला कि यार ख़र्चा कितना होगा, खाने का ख़र्चा कितना होगा, घूमने का ख़र्चा कितना होगा, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा कितना होगा, जॉब कैसे फ़ाइंड करनी है, ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब से देखी थी। तो अब मेरा दिल करता है कि यार जो कोई वहाँ से आ रहा है
उसको तो नहीं पता कि वहाँ पे क्या है, कैसे रहना है, क्या सीन है, कितना खर्चा है, क्या जॉब ढूंढनी है। चलो जो थोड़ी बहुत ही हमें बातें पता हैं वो शेयर कर देते हैं, अगर कोई देखेगा तो चलो उसको आसानी होगी। अगर कोई पूछना चाहेगा तो उसको मैं वैसे भी बता दूंगा कि यार इस तरह की है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दुबई में एक जगह है पाकिस्तान एकेडमी। जो कोई न्यू कमर आए तो उसको चाहिए कि वो एक इमरान खलील है वहाँ पर, वो सेशन रखते हैं छोटा सा 5 से 7 घंटों का। उसमें जो न्यू कमर आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, इंजीनियर्स हों, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिक, अकाउंटेंट, सेल्समैन, कोई भी उनकी फील्ड हो उससे रिलेटेड वो सब बातें बताते हैं। ऐसे लाइंस लगा देते हैं, रोज़ में बिठा देते हैं। तो बताते हैं कि यार आपने सीवी कैसे बनानी है, कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं जो ऑनलाइन भी चलेंगे और ऑफलाइन भी चलेंगे। और ये है कि आपका नंबर ले लेते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे जैसे जॉब आती है आप वैसे वैसे अप्लाई करते रहें, क्योंकि वो बड़ा अच्छा सेशन है। क्योंकि मैंने तो 1 डेढ़ माह बाद लिया था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे पहले ही लेना चाहिए था। अगर पहले वीक में ले लेता तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता। वो टेक्निक सिखाते हैं कि आपने इंटरव्यू में कितना बोलना है, कैसे बोलना है, बड़ा फ़ायदा होता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे ही नहीं है। आराम से जुमे के बाद जो है वो सेशन होता है, आप मेट्रो से चले जाएँ। ओथ मैथा जो है वो स्टेशन का नाम है, उसके उतरते 2-3 मिनट के फासले पर है। वो जगह बहुत ज़बरदस्त है। मस्जिद है, मस्जिद के जहाँ जुम्मा लोग पढ़ते हैं उस वहाँ पे ही वो सेशन कंडक्ट करते हैं। बड़ा अच्छा आदमी है वो, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हुआ है। अब कई सालों से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में बच्चों की जो है मेंटोरिंग के लिए इनको गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। इसका अजर उसको अल्लाह पाक दे। और बस यही सब छोटी छोटी बातें हैं। चलें जी, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।